आज हम बात करेंगे 12 साल बाद मिथुन राशि में उदय हो रहे गुरु बृहस्पति के बारे में। ज्योतिष में देवगुरु बृहस्पति को सुख समृद्धि का कारक माना जाता है। गुरु का उदय कई लोगों के लिए भाग्यशाली माना जा रहा है। वहीं कल गुरु पूर्णिमा भी है, लिहाजा देश भर में गुरु पूर्णिमा महोत्सव शुरू हो गई है। गुरु पूर्णिमा का महत्व गुरु और शिष्य के पवित्र संबंध का प्रतीक है। इस दिन शिष्य अपने गुरु के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करते हैं। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर मनाई जाती है, जो इस बार 10 जुलाई यानी कल है। लेकिन गुरु पूर्णिमा को लेकर उत्सव अभी से शुरू हो गया है। वृंदावन से लेकर गोरखपुर और साईधाम में उत्सव का माहौल है। भक्त अपने गुरु के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए पहुंच रहे हैं। प्रेमानंद महाराज भी अपने गुरु की वंदना के लिए पदयात्रा कर रहे हैं। वहीं गुरु पूर्णिमा के मौके पर गोरखपुर की गोरक्षपीठ से गुरु शिष्य परंपरा की अनूठी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ अपने गुरु की वंदना के लिए गोरखपुर पहुंचे और उनका आशीर्वाद लिया। सड़कों पर सजी रंगोली, गूंज रहे शंख, ढोल और मृदंग, सैकड़ों नहीं लाखों भक्तों की भीड़, प्रेम और भक्ति से ओतप्रोत माहौल। तड़के 3:45 बजे जब लोग निद्रा के आगोश में थे, तब वृंदावन में आस्था और भक्ति का सागर कुछ इस तरह हिलोरे मार रहा था। हम मौजूद हैं वृंदावन के श्री कृष्णम शरणम सोसाइटी के बाहर, और इसी सोसाइटी में संत प्रेमानंद जी महाराज रहते हैं। और सुबह के 3:30 बजे हुए हैं। महाराज जी अपनी पद यात्रा के लिए यहाँ से राधा केली कुंज तक जाते हैं। उस समय यहाँ पर गुरु पूर्णिमा महोत्सव चल रहा है। गुरु पूर्णिमा महोत्सव आषाढ़ शुक्ल जो पूर्णिमा होती है उसको गुरु पूर्णिमा कहते हैं। और गुरु शिष्य परंपरा के लिए ब्रज में जितने भी साधु संत हैं, उनके जितने भी अनुयायी होते हैं, शिष्य होते हैं, वो सभी लोग अपने गुरु की पूजा करने के लिए आते हैं। तो संत प्रेमानंद जी महाराज के जो तमाम शिष्य हैं, अनुयायी हैं, उनको मानने वाले लोग हैं, वह सभी लोग उनकी पूजा करने के लिए यहाँ आते हैं। ऐसा लगा मानो पूरा वृंदावन ही संत शिरोमणि प्रेमानंद जी महाराज के स्वागत में उमड़ आया हो। भक्ति की इस पदयात्रा में आस्था का ऐसा उफान था कि हर भक्त जैसे खुद को गुरु चरणों में समर्पित कर देना चाहता था। महाराज जी के दर्शन मात्र से ही भक्तों को शांति की अनुभूति होती है। शायद यही वजह है कि सुबह 3:45 बजे भक्तों का उत्साह कुछ अलग ही नजर आ रहा था। बहुत अच्छा लगा, आत्मा खिल उठी अंदर से। ऐसा लगता है कि इसको छोड़ के जाए ही ना यहाँ से। जी के दर्शन हुए और उनसे जो खुशी मिली है, उनके कोई शब्दों की सीमा नहीं है, शब्दों में बयान नहीं कर सकते। उनको देख लिया तो ऐसे मन करता है कि भी अपने नेत्र बंद ही रखे, उनकी छवि नेत्रों के अंदर ही रहे, बाहर ही ना निकले। उनको पिछली बार भी हम आए थे, यहाँ 5 दिन रुक के गए थे, तो 5 दिन हमने लगातार दर्शन किए। अब हम दूसरी बार आए हैं, तो दूसरी बार भी हमारा यही कोशिश है कि हम उनके लगातार दर्शन करें, जितना हो सके उतना हम उनके दर्शन का लाभ उठाएं। वंदे गुरुना चरणार विंदे, यानी जहाँ श्रद्धा है वहीं गुरु हैं। और जब गुरु साक्षात मौजूद हों तो भक्तों के लिए इससे पावन पल और क्या हो सकता है। वृंदावन की ये तस्वीरें इसकी साक्षी हैं। गुरु के स्वागत में पंक्तिबद्ध खड़े शिष्य, किसी के हाथ में आरती की थाली थी तो कोई पुष्प वर्षा कर रहा था। रास्ते भर प्रेम की ही वर्षा हो रही थी। ये यात्रा श्री कृष्ण शरणम सोसाइटी से शुरू होकर राधा केली कुंज तक पहुंची, और जहां जहां महाराज जी के चरण पड़े वहां भक्तों की मौजूदगी धन्य होती चली गई। वृंदावन में गुरु पूर्णिमा महोत्सव का ये चौथा दिन है। बीते 3 दिनों से यहाँ सत्संग, प्रवचन और भजन की अमृत वर्षा हो रही है। और कल यानी गुरु पूर्णिमा के दिन प्रेमानंद महाराज अपने गुरु की पूजा कर इस भव्य आयोजन का समापन करेंगे। पूरे रास्ते में भजन कीर्तन होता रहता है। तो प्रेमानंद जी की महाराज की जो यात्रा है वो पीछे आ रही है, और इस तरह उनके लिए है ये कीर्तन, यहाँ पूरी रात ये कीर्तन चलता रहता है। और प्रेमानंद जी महाराज उधर से आ रहे हैं अपने भक्तों को दर्शन देते हुए। ये तमाम जो उनके भक्त हैं, कोई आरती सजा कर बैठा है, कोई कुछ सजा कर बैठा है, तो ये महाराज जी के दर्शन के लिए बैठे हुए हैं। कुछ लोग महाराज जी के इस तरह फोटो लेके खड़े हुए हैं और महाराज जी के आने का इंतजार कर रहे हैं। तो लोगों की जो श्रद्धा और भावना है वो अपने आप में अद्भुत और अनोखी है।
प्रेम है वहीं ब्रज है, और जहां गुरु हैं वहीं परम सत्य। वृंदावन की गलियों में इसी सत्य के साक्षात के दर्शन हुए, जहां श्रद्धा, सेवा और समर्पण की ऐसी त्रिवेणी बही, हर भक्त उसमें सराबोर हो गया। कहते हैं कि गुरु ही सृष्टि के रचयिता हैं। वो हमें गढ़ते हैं, सजाते हैं और जीवन का अर्थ समझाते हैं। गुरु ही पालन करता है, जो हर कठिन राह पर हमेशा साथ चलते हैं, और गुरु ही अज्ञान के अंधकार को मिटाने वाले हैं। इसीलिए कहा गया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। मदन गोपाल शर्मा, वृंदावन, गुड न्यूज टुडे। गुरु पूर्णिमा गुरु और शिष्य के पवित्र संबंध का प्रतीक है। इस दिन शिष्य अपने गुरु के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करते हैं। ऐसे में गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व है, आइए जानते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी से। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन महर्षि वेदव्यास का जन्म भी हुआ था, इसीलिए इसको व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन से ऋतु परिवर्तन भी होता है, इसीलिए इस दिन वायु की परीक्षा करके आने वाली फसलों का अनुमान भी किया जाता है। इस दिन शिष्य अपने गुरु की विशेष पूजा करता है और यथाशक्ति अपने गुरु को दक्षिणा, पुष्प, वस्त्र आदि भेंट करता है। शिष्य इस दिन अपने सारे अवगुणों को गुरु को अर्पित कर देता है और अपने जीवन का भौतिक, आध्यात्मिक हर तरह का भार अपने गुरु को दे देता है। गुरु अगर वास्तव में सद्गुरु हैं तो गुरु की पूजा और उपासना करके जीवन में हर एक चीज बड़ी सरलता से पाई जा सकती है। इस बार गुरु पूर्णिमा का संयोग 10 जुलाई को है, जिस दिन हम सबको गुरु पूजा करनी चाहिए और गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाना चाहिए। गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु का सम्मान और उनका आभार व्यक्त करना चाहिए, लेकिन गुरु कौन होते हैं ये समझना भी जरूरी है। पंडित शैलेंद्र पांडे से जानते हैं हमारे जीवन में आखिर गुरु कौन होते हैं। देखिए, सामान्यतः हम लोग शिक्षा प्रदान करने वाले को गुरु समझते हैं। शिक्षा प्रदान करने वाला व्यक्ति भी गुरु है, लेकिन वो बहुत आंशिक अर्थों में गुरु होता है। गुरु होता कौन है? जन्म जन्मांतर के संस्कारों से मुक्त करा के जो व्यक्ति या सत्ता आपको ईश्वर तक पहुंचा सकती है, ऐसी सत्ता, ऐसा व्यक्ति आपका गुरु हो सकता है। यानी गुरु के संपर्क में आने मात्र से आपके संस्कार नष्ट हों, आपका प्रारब्ध कटे और आप ईश्वर तक पहुंच सकें, ऐसे व्यक्ति को गुरु कहा जाएगा। गुरु की प्राप्ति हो जाने के बाद प्रयास करना चाहिए कि उसके दिशा निर्देशों का यथाशक्ति पालन करिए। आपको प्रारब्ध से अगर सद्गुरु मिल भी गए और आप उनकी बात ही नहीं मानेंगे, तो ऐसे गुरु मिलने से भी आपका कोई मंगल नहीं होगा। पहले तो गुरु बहुत सोच समझ के बनाइए, किसी को भी गुरु मत बना लीजिए, और जिसको गुरु बनाइए उसके दिशा निर्देशों का पालन करिए। अगर वास्तव में सद्गुरु है तो उसको अपने शिष्य से उसके कल्याण के अलावा
किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा नहीं होती। गुरु सिर्फ अपने शिष्य का कल्याण और मंगल चाहता है, तो भी शिष्य को अपने गुरु की मूलभूत आवश्यकताओं की देखभाल करनी चाहिए। वास्तव में सद्गुरु है तो उसको आपके पैसे, पावर, पोजीशन, रुतबे से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ आपको मुक्त कराने का प्रयास करेगा। और शिष्य जो है उसकी जिम्मेदारी है कि गुरु की जो बेसिक आवश्यकताएं हैं, जितना उसकी सामर्थ्य है उतना उसको पूरा करने का प्रयास करे। 12 साल बाद गुरु मिथुन राशि में उदय हो रहे हैं। ऐसे में किन राशियों को लाभ होगा, आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य वान्या आर्या से। जैसे मेष राशि की अगर हम बात करते हैं तो गुरु आपके तृतीय भाव से गोचर करेंगे, तो कहीं ना कहीं जैसे आपको पराक्रम में वृद्धि देखेंगे, आप कहीं ना कहीं साहस में वृद्धि देखेंगे। आपका फ्रेंड सर्कल जो आपसे कुछ नाराज था कुछ टाइम पहले से, आप देखेंगे कि वो भी आपके लिए काफी ज्यादा अब पॉजिटिव चीजें लेके आया। आपकी उन फ्रेंड से दोबारा से बातचीत होगी। छोटे भाई बहन जो आपके सिबलिंग्स होते हैं उनसे आपको बहुत अच्छी जो है सपोर्ट मिलेगी। उपाय के तौर पर करना क्या है, अभी गुरु पूर्णिमा आ रही है, आपको अपने गुरु को जो है कुछ भी पीली मिठाई जो है आप देके आइए, गुरु का आशीर्वाद लेके आइए, गुरु की ब्लेसिंग्स लेके आइए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः का जो है अगर आप जाप करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। विष्णु सहस्त्र नाम जो है वो भी आप कर सकते हैं। वृषभ राशि के लिए मैं कहूंगी आपके जैसे न्यूट्रल रिजल्ट्स रहेंगे। आपको करना क्या है, आपको पीली चीजों का जो है दान करना है। पीली चने की दाल का दान कर सकते हैं, कहीं आप केले के वृक्ष लगवा सकते हैं। विष्णु भगवान के पास बैठकर एक आपने दिया जलाना है और विष्णु सहस्त्र नाम अगर आप करते हैं तो वो आपको जो है काफी अच्छे रिजल्ट्स देगा। फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी में आप देखेंगे कि जो भी आपको फाइनेंशियल हर्डल्स आ रही थी अब कहीं ना कहीं वो आपकी क्लियर हो रही है। मिथुन राशि की अगर बात करते हैं तो गुरुदेव बृहस्पति जो है आपके भाव से ही गोचर कर रहे हैं, तो ये टाइम जो है आपके लिए बहुत ही गोल्डन टाइम है। अभी वृषभ हमने देखा 13 मई तक जो है वो वृषभ में थे, अभी जो है 14 मई से फिर से ट्रांजिट चेंज हुआ, तो फर्स्ट हाफ जो है वो वृषभ के लिए बहुत अच्छा था। सेकंड हाफ जो है मिथुन राशि वालों आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो इस टाइम पर आप ट्राई करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी मैरिज हो गई है। जो बहुत टाइम से डिले हो रहा था, आप अच्छे जो है रिश्तों को जो है आपको अच्छे रिश्ते भी आएंगे, आपकी मैरिज भी होगी। एजुकेशन अगर आप बहुत टाइम से कुछ हर्डल्स थी वो भी आपकी कम होगी। अगर किसी तरह आप कंसीव नहीं कर पा रही थी फीमेल्स किसी भी रीजन से, तो ये जो टाइम है संतान प्राप्ति के लिए भी बहुत अच्छा समय है। अक्टूबर तक, स्पेशली फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर तक, तो आप जो है विष्णु भगवान को पीले फूल चढ़ाइए, किसी मंदिर में कुछ धार्मिक पुस्तकें दीजिए और हर थर्सडे का व्रत रखिए। गाय को रोटी में गुड़ डाल के या केला जो है आप खिला सकते हैं। ठीक है। अगली राशि की अगर हम बात करते हैं तो कर्क राशि पर आते हैं। कर्क राशि में गुरुदेव बृहस्पति जो है आपके 12वें भाव से गोचर करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये जो टाइम है आपको अपनी हेल्थ का जो है बहुत अच्छा ध्यान रखना है। आप एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस से जो है खर्चों से आप बचें और जो है अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि इस टाइम पर अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो फॉरेन ट्रैवल्स के भी कनेक्शंस जो हैं आपकी लाइफ में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। अभी गुरु पूर्णिमा आ रही है, आप जाइए अपने गुरु के पैर छूइए और जो है उनसे आप आशीर्वाद जरूर लीजिए। अगर आपका मैं राशि अनुसार दान बोलती हूँ तो आप पोहा, दही, चीनी जो है ये सारी चीजें दान कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं वैसे आप गुरु के लिए अगर आप कुछ दान करना चाहते हैं तो आप केले के पेड़ जो है कहीं भी आप लगवा दीजिए। इसके अलावा पीले फूल जो होते हैं वो आप विष्णु भगवान के चरणों में डालिए। और जब अभी गुरु पूर्णिमा आएगी तो आप अपने गुरु को आप कुछ फुटवियर डोनेट कर सकते हैं, छाता जो है वो दान कर सकते हैं, पीली साफी जो है वो आप दान कर सकते हैं। इनकेस आपके कोई गुरु नहीं है तो आप भगवान शिव को जो है, कर्क राशि के वैसे भी चंद्रमा स्वामी होते हैं, तो आप भगवान शिव को कुछ भी जो है आप एक साफी जो है वो आप जरूर चढ़ाएं और माता पार्वती को भी जो है आप कुछ साड़ी वगैरह जरूर जो है दे के आए। उससे आपका गुरु जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अगली राशि की बात करते हैं
सिंह राशि की, तो गुरुदेव जो है आपके 11th हाउस से गोचर करेंगे। दिस विल बी द टाइम ऑफ फाइनेंशियल अबंडेंस, जो आपके लाइफ में आपको बड़े भाई बहनों से भी बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा इस समय पर। अगर मैं दान की बात करती हूँ तो आप गुड़ का दान कर सकते हैं, आप मूंगफली का दान कर सकते हैं, इसके अलावा जो है आप पीली चने की दाल का दान कर सकते हैं। आप कुछ गरीब बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में बुक्स दे के आ सकते हैं। किसी मंदिर में जो है आप विष्णु सहस्त्र नाम भी जो है इस समय पर दे सकते हैं। गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरु का आशीर्वाद लेना ना भूलें, अपने गुरु मंत्र का जाप करें। अगर गुरु नहीं है तो गुरु जरूर बनाएं आप जी। इस गुरु पूर्णिमा पर। अगली राशि पर बात करते हैं, कन्या राशि पर। गुरुदेव बृहस्पति जो है आपके दशम भाव से गोचर करेंगे। दिस विल बी द टाइम जो आपके करियर के लिए बहुत ज्यादा गोल्डन टाइम होगा। आपके प्रमोशंस हो सकते हैं, आपको अचानक से कुछ बहुत अच्छी गुड न्यूज अपने करियर से आ सकती है, कोई नया जॉब ऑफर आपके हाथ में आ सकता है। दान के तौर पर आप गन्ने का रस का जो है आप दान कर सकते हैं। आप जो है पीली सरसों जो है वो आप दान कर सकते हैं। अपने हाथों से जो है आप केले के वृक्ष के वो लगाएं, पेड़ लगाएं। इसके अलावा जो है आपने व्रत रखना है, आप जी। व्रत रखें, सुबह जल्दी उठ के नहा धो के आप विष्णु सहस्त्र नाम करें और अपने गुरु से, अगर आपके गुरु आपसे दूर भी है तो भी आप वीडियो कॉल पे जो है बात करें। हर बिल्कुल। वीरवार को आपको अपने गुरु का आशीर्वाद जरूर लेना है। बिल्कुल। तुला राशि की अगर हम बात करते हैं तो गुरुदेव बृहस्पति आपके नवम भाव से गोचर करेंगे। नवम भाव आपकी लाइफ में आपको बहुत, आपके करियर के लिए ये टाइम स्ट्रांग होगा, आपके फादर के लिए स्ट्रांग होगा, आपके स्पिरिचुअल ट्रेवल्स होंगे और हो सकता है कि आपकी जो है मास्टर्स एजुकेशन जो है वो भी आपकी लाइफ में काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। आप आगे फर्दर हायर स्टडीज के लिए जाएं। दान के तौर पर अगर हम राशि की बात करें तो आप सफेद कपड़े दान कर सकते हैं। अदरवाइज जो है आप जो है थोड़ा सा सोना जो है अपने गुरु को दान कर सकते हैं। विष्णु भगवान को मंदिर में वैसे आप दान कर सकते हैं। हल्दी से जो है, हल्दी के पानी से आप एवरी थर्सडे नहा सकते हैं और थर्सडे को जो है आप व्रत भी जो है वो रख सकते हैं। ओम ब्रेम बृहस्पताय नमः का आप जाप कर सकते हैं। वृश्चिक राशि की बात करते हैं तो गुरुदेव बृहस्पति आपके अष्टम भाव से गोचर करेंगे। अगर हम राशि अनुसार दान की बात करें तो आप गेहूं और शकरकंदी का दान कर सकते हैं। बट अदरवाइज जो है मैं ऐसा सजेस्ट करती हूँ कि आप थोड़ी सी धार्मिक रिलीजियस बुक्स जो है वो अगर आप मंदिर में देते हैं तो जितने भी लोग उसे पढ़ते हैं कहीं ना कहीं आपको उसके पुण्य कर्मों का फल जो है वो आपको भी मिलता है। स्पेशली अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम अगर किसी मंदिर में देते हैं तो वो टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। गुरुदेव बृहस्पति के बारे में जो है आप जितना अध्ययन करते हैं, जितनी रिसर्चेस करते हैं उतना अच्छा है। माथे पर हल्दी चंदन का तिलक लगाइए जिससे आपकी थर्ड आई को बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन मिलती है, आपकी इंट्यूशन पावर जो है वो बढ़ती है और आपका ऑरा जो है वो कहीं ना कहीं लॉक होता है। अष्टम भाव से है तो अपनी हेल्थ का आपको बहुत खास ध्यान रखना है। खासतौर पर अपने लिवर का जो है आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। इस टाइम पर जो है आपने ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सहा गुरुवे नमा का भी जाप कर सकते हैं। अगली राशि पर चलते हैं, धनु राशि पर। गुरुदेव बृहस्पति आपके 7th हाउस से गोचर करेंगे तो सप्तम भाव से गोचर करेंगे। मकई और चने की दाल का जो है आप दान करिए। अगर आपने कोई गुरु नहीं बना रखे हैं तो जो अभी 10th को गुरु पूर्णिमा आएगी आप अपने गुरु को ढूंढें। कोई जो है बहुत ही ओल्ड, अगर आपको कोई स्पिरिचुअल गुरु मिलता है जो आपको एनलाइटमेंट की तरफ लेके जाता है। अदरवाइज आप भगवान शिव को अपना गुरु मानिए। जो भी आपके गुरु हैं उनको उस दिन जाएं, सुबह उठ के नहा धो के कुछ पीला दान करें। गुरु आपसे दूर है तो उनके चित्र, उनके प्रतिमा की जो है आपको उस दिन पूजा करनी है। उनके नाम का दान जो है आपको बहुत जरूरी है कि आपको वो दान निकालना है। अगर आपकी शादी नहीं हो पा रही है तो इस टाइम पर आपकी शादी भी जो है हो सकती है। आपके जो डेली वेजेस, जो डेली इनकम आप रिसीव करते हैं उसमें भी आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा एक्सपेंशन हो रहा है। केले का दान भी जो है आप गुरु पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं और हर थर्सडे को जो है आप केले का दान अगर करते हैं, हल्दी का दान करते हैं। और याद रखें हल्दी चंदन का तिलक लगाना बिल्कुल ना भूलें। ये गुरु की फिंगर होती है जो हमारे हाथों की फर्स्ट फिंगर होती है। ये गुरु का माउंट होता है, जो यहाँ पर माउंट होता है ये आपके गुरु का माउंट होता है। यहाँ पर जो है आप हल्दी लगाएं, नाभि पर हल्दी लगा सकते हैं, यहाँ थ्रोट चक्र है, गले पर हल्दी लगा सकते हैं और माथे पर। आप देखेंगे आपकी वाणी में बहुत ज्यादा चेंजेस है, बहुत ज्यादा सॉफ्टनेस, पोलाइटनेस और विजडम जो है वो आपकी वाणी में आ जाएगी।
अगर हम बात करते हैं तो गुरुदेव बृहस्पति आपके छठे भाव से गोचर करेंगे। थोड़ा सा बस आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। अगर आपको लग रहा है ज्यादा हेल्थ इश्यूज है तो एक 3 किलो का कद्दू, जो पंपकिन जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं, वो जो है आप किसी गाय को खिला दें, या फिर आप किसी मंदिर की चौखट पर जो है वो छोड़ाएं, या किसी गुरुद्वारे में जो है आप लंगर के लिए दे सकते हैं। अपने घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को, जैसे कि अभी प्रतीक जी भी बोल रहे थे, नॉर्थ ईस्ट केतु की भी डायरेक्शन है और गुरु की भी डायरेक्शन है, तो नॉर्थ ईस्ट को आप जितना ज्यादा क्लीन रखेंगे, वहां पर बैठकर अगर आप मेडिटेट करते हैं तो ये डायरेक्शन जो है आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देती है। कोशिश करें अपना मंदिर भी जो है आप वहीं पर ही बना लें। वहां पर आप जो है आप नॉर्थ ईस्ट में आप अपने गुरु का चित्र जो है वो भी आप लगा सकते हैं। रोज सुबह उठकर आप अपने गुरु को प्रणाम करें और हल्दी चंदन का जो है आप तिलक लगा सकते हैं। बाकी गुरु पूर्णिमा के दिन कुछ भी पीला दान जो है आप जरूर कर सकते हैं। उस दिन आप पीले वस्त्र धारण करना ना भूलें। कुंभ राशि की अगर हम बात करते हैं तो गुरुदेव बृहस्पति आपके पंचम भाव से गोचर करेंगे। ये ट्रांसिट आपके लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव रहेगा। आपके एजुकेशन के लिए, कंसीव के लिए, जो फीमेल्स कंसीव नहीं कर पा रही थी, जो है आप देखेंगे कि आप कंसीव कर रहे हैं। इसके अलावा जो है आपके जो पुनर्जन्म के संचित कर्मा है, आपके कोई रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे थे, वो चीजें भी जो है आपको सॉल्व होंगी। एजुकेशन से आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। आपको जो है दान क्या करना है, आप जो है कुछ भी अगर आप अपनी राशि अनुसार करना चाहते हैं तो कुछ आप ब्लैक का दान कर दीजिए। अदरवाइज स्पेसिफिकली अगर मैं गुरु के दान की बात करती हूँ तो वहां पर जो है आपको कन्फाइंड रहना है पीले दान करने के लिए। गुरु का आशीर्वाद जो है जरूर लेना है। उस दिन गुरु के साथ बैठिए, उनकी टीचिंग्स लीजिए, उनको फॉलो कीजिए। अपने मेंटर्स, कोचेस, वो भी गुरु की फॉर्म में ही आते हैं जो आपको मार्गदर्शन देते हैं। अंतिम राशि की बात करते हैं मीन राशि की। गुरुदेव बृहस्पति जो है आपके चौथे भाव से गोचर करेंगे। ये टाइम होगा जब आपकी मदर की हेल्थ जो है इम्प्रूव होगी। हो सकता है आपको कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो आप खरीद पाए इस टाइम पर। कोई नया मकान, गाड़ी, बंगला जो है वो चीजें भी जो है इस टाइम पर आप ले पाएंगे। आप जो है नारायण कवच, विष्णु सहस्त्र नाम, अपना गुरु मंत्र जो भी आपके गुरु ने दिया है, ओम ग्राम ग्रीम गुरुम सहा गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः, वो कर लें। गुरुदेव बृहस्पति के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करें, ध्यान करें, गुरुदेव बृहस्पति का तिलक करें, केले के वृक्ष की पूजा करें, और जो भी आपके मेंटर्स हैं, जो कोचेस हैं, जो भी आपको जीवन में मार्गदर्शन देते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज, आप जो है उनकी बहुत आदर करें और उनके लिए ग्रैटिट्यूड रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं वही आपकी लाइफ में आपके मार्गदर्शक भी हैं। और आप सोना जो है वो जरूर वियर करें। इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। नमस्कार।